पाने को फखरुल हसन चंद जी एक तरफ बहुमत का दावा कर रहे हैं और दूसरी तरफ धनंजय गिरी के दावे। देखिए, ना बहुमत मिलने जा रहा है ना धनंजय गिरी जी के जो दावे भ्रष्टाचार पे, अब इनसे क्या चर्चा की जाए। 85-90% भ्रष्टाचारी इनके साथ खड़े हुए, इसलिए भ्रष्टाचार की बात तो हम समझते धनंजय जी को करनी ही नहीं चाहिए। वो तो अब अच्छी ही नहीं लगती इनके मुंह से, पूरा देश जानता है। चंदे का धंधा करने वाले लोग आज भ्रष्टाचार की बात कर, हम कैसे उस पर बात करें। लेकिन आज का आपका विषय आपका पूजा जी 400 पार और जो नारा समाजवादियों ने दिया है, इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी वो 200 के नीचे रहेगी। अगर सबके बयानों को भी देख लिया जाए, जितने दल हैं, तो 200 से ऊपर नहीं जा रही। और हम तो पूछना चाहते हैं अपने मित्र से नहीं, 230 का दावा तो अरविंद केजरीवाल उन्होंने कल ही किया, 230 पर सिमट रही है। नहीं, मैं तो कहता हूं 230 भी मान लेते हैं पूजा जी, तो बहुमत से बहुत दूर है। और दूसरी बात यह कि कौन सा ऐसा राज्य है 2019 में जहां आप जीते थे वहां आप बढ़ रहे हो, कोई तो एक राज्य बताइए। उत्तर प्रदेश में हम आपसे हर सीट पे चर्चा कर सकते हैं। अगर धनंजय गिरी जी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, 4 चरणों में जिन लोकसभा क्षेत्रों पे चुनाव हुआ, मैं तो सब पे चर्चा करने को तैयार हूं। कहां बढ़ रहे हो आप? उन 4 राजीव रंजन जी जमीन पर रहते हैं, पूछ लीजिए। मैं अभी आपको सीट गिनाए दे रहा हूं जो 15 जो बसपा सपा ने जीती थी, उनके अलावा 4 चरणों में जो जीते सीट हमारी बढ़ रही, हम वो भी जानते हैं, तो जो हार रहे हैं वो भी जानते हैं। हम तो अपना सारा आकलन करेंगे। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। लेकिन हम कम से कम बढ़ रहे हैं। हमें पता है कि उत्तर प्रदेश में हमारी जो बढ़त है वो आगे बढ़ रही। आप भारतीय जनता पार्टी आप दावा कर रहे हो 300 पार 400 पार, अरे भैया बताओ दो कि उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं, मध्य प्रदेश में कितनी आ रही, बिहार में कितनी आ रही, बंगाल में कितनी आ रही, तो कहां बढ़ रहे हो आप? 2019 के चुनाव के बाद कहां आप बता सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी उससे बेहतर कर रही? प्रिया जी ने विचारधारा की बात की, वो पार्टी आज विचारधारा की बात कर रही है जो जिनके नेता कहते हैं मर जाना मंजूर है लेकिन भाजपा के साथ जाना मंजूर नहीं। हम आपसे क्या विचारधारा की बात करें? छोड़िए, कुछ और बात करते हैं। और आप उत्तर प्रदेश की बात करें, हम आपसे उत्तर प्रदेश की भी क्या बात करें? मैं अगर लोकसभाओं की बात करूंगा कि 4 चरणों में जिन लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव हुए, आप बता दीजिए कितनी सीटों पे जीत रहे हैं। ठीक है, ठीक है अनुप्रिया जी, बोलने तो दीजिए। अनुप्रिया जी, बीच में थोड़ी बोलना है आपको। आप 80, हमने तो समाजवादियों को नारा दिया है 80 हराओ भाजपा हटाओ, हम तो उस नारे को साकार करने जा रहे हैं। हम कौन सी सीट ऐसी जो हारने जा रहे हैं? आप बताओ ना, कौन सी सीट ऐसी जो हारने जा रहे हैं? आपने परिवारवाद की परिभाषा दी, आपने भारतीय जनता पार्टी कितनी जीतने जा रहे हैं यूपी में, ये बता दीजिए। चलिए, वो कितनी हार रहे हैं वो स्पष्ट हो जाएगा। देखिए पूजा जी, अगर हारने और जीतने की भी बात करेंगे हम वो भी तैयार है। भाजपा अगर तैयार हो उस पर बहस करने का, हम उस पर भी तैयार है। जब सपा और बसपा गठबंधन ने 15 सीटें 2019 में जीती थी, उनसे अलग जो कन्नौज की सीट थी, बदायूं की सीट थी, फिरोजाबाद की सीट थी, कैराना की सीट थी, सहारनपुर थी, उन्नाव थी, सीतापुर थी, धरौरा थी, पीलीभीत थी, हाथरस थी, मेरठ थी, अमरोहा थी, मुजफ्फरनगर थी, एटा थी, फिरोजाबाद थी। ये 4 चरणों की वो सीटें हैं जो पहले हम नहीं जीते तो 2019 में, हम वो भी जीतने जा रहे हैं। हम तो भाजपा से चुनौती के साथ कहते हैं कि हम इन सीटों को भी जीतने जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं अनुप्रिया जी, जहां की जानकारी ना हो वहां की बात नहीं करनी चाहिए। आप बिहार की बात कीजिए, अच्छा है, आपको बिहार की राजनीति करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की जमीनी हकीकत शायद आपको नहीं पता है। यहाँ पेपर लीक होते हैं, यहाँ महिला सुरक्षा के नाम पे जो लोग आए थे उनके लोग बीएचयू में जब उनके लोग होते हैं तो वो हमारी बहन के साथ क्या करते हैं? फिर भी जातियों के हेरफेर में तो फंसी जाते हैं ना, मुद्दे अपनी तरफ हैं फखरुल हसन जी। फिर भी जातियों के हेरफेर में यहाँ पार्टियां पड़ती हुई नजर आती है, चाहे वो आपकी पार्टी हो या फिर नारा दिया है पूजा जी, हमने तो नारा दिया है, हमने तो नारा दिया पीडीए का नारा, हमने तो 34 ओबीसी के प्रत्याशी उतारे हैं। हम तो भाजपा से पूछ रहे हैं, आप बताओ ना कितने ओबीसी प्रत्याशी आपने? ठीक है, धनंजय गिरी जी बोलिए। पूजा जी 14, 17, 19, 22 4 चुनाव में सपा की हो गई सफाई। अब इनका खाता खुले ये बड़ी बात होगी। अखिलेश जी ने देखा कि खाता भी नहीं खुल रहा तो खुद मैदान में उतरे, कम से कम अकाउंट तो खुले। और कह रहे हैं ओबीसी की बात, अरे ओबीसी का पिछड़ों का हक पिछले दरवाजे से कर्नाटक ने उठाकर मुसलमानों को दिया, आंध्रा में पिछड़े दरवाजे से उठा करके एससी एसटी का हक मुसलमानों को दिया। तो कहां पिछड़े? पीडीए का इनका मतलब है पिछड़ो,
दल अरे दे दो। अरे पूजा जी देखिए, झूठ मत बोलना। फखरुल जी, नहीं, आ रही हूँ शिक्षक आपके भर्ती पास। हुई, शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण दिया क्या आपने? दिल्ली में आप- पुलिस भर्ती ठीक हुई, है। ओबीसी को आरक्षण दिया क्या? आज जनता को उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में आपने आरक्षण दिया फखरुल क्या? हसन एक जी, जात अभी के आप खुद प्रोफेसर अनुप्रिया की जी को नियुक्ति रोक रहे करते थे, हैं अब आप खुद बीच में टोक रहे हैं। ऐसे नहीं आइए प्लीज। पूजा जी, आज उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि जेल से जिसके टिकट दिखाई बटते हो उस हल्के में तो आप नहीं ले सकते धनंजय जी। 2019 में 15 सीटें नीचे आ गए थे बुआ बबुआ के गठबंधन से। की सीटें नहीं आनी है, दहाई की सीटें सबको मिला के नहीं आनी। पूजा जी 80 में 80, यूपी में 4 चुनाव में सपा हो गई सपा, जनता का रही है दफा, क्योंकि अब जेल से किसी को नहीं चाहिए सरकार। अब जो भैंस खोजती थी पुलिस, अब उनके भौकाल से क्रिमिनल का हलकान हुए पड़े। ठीक है, तो बोलिए बस, फखरुल बस। जी, बोलिए। देखिए जो पूजा जी, कली एक माफिया से समर्थन लेने वाली पार्टी है। जो गुंडे माफियाओं की बात कर रहे हैं, कली धनंजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। दिल्ली से फोन आया था, टिकट वापस करना पड़ा। ये लोग माफियाओं की, गुंडों की बात कर रहे हैं, और आप कह रहे हो कि ओबीसी का आरक्षण, 69,000 शिक्षक भर्ती हुई, आपने ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? अरे मेरा सीधा सा सवाल है, दिल्ली में पुलिस भर्ती हुई, ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? हम आपसे आरक्षण की बात कर रहे हैं, आपके पास इन सवालों का ठीक है। जवाब नहीं है। समय कम है, उत्तर प्रदेश भावना की जैन बात जी। करो तो बिहार चले जाते हो, बंगाल चले जाते हो। अरे उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी को आरक्षण दिया? क्यों नहीं ठीक है। जवाब देते हो आप? ठीक दिल्ली है, में पुलिस फखरुल भर्ती जी। में ओबीसी को आरक्षण क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं ठीक जवाब है, देते हो आप? भावना, जब आपसे भावना सवाल जी। पूछो